अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और इंशाल्लाह आज मैं आपको शीर खुरमा की रेसिपी बताने लगी हूँ। मैं पहले शुरू करती हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास ये पतली सवैयाँ हैं 40 ग्राम, और मेरे पास 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर है, 4 टेबल स्पून मेरे पास चीनी है, 30 ग्राम मेरे पास किशमिश है, 30 ग्राम काजू हैं जो मैं दूध में थोड़े से ब्लेंडर करके इसमें डालूंगी। फिर मेरे पास 30 ग्राम अलहदा से काजू हैं, 30 ग्राम मेरे पास खोपरा है, 4 छोटी इलायची हैं, और 3 मेरे पास लौंग हैं। मुझे अच्छी लगती है लौंग की खुशबू। और मेरे पास 30 ग्राम पिस्ते और बादाम हैं। ये मैं अभी साफ़ कर रही थी तो थोड़े से मैंने साफ़ करे। मैंने इनको क्या किया, पानी में डालकर एक बॉईल दिया। पानी जब ठंडा हो गया फिर इनके मैंने छिलके उतारे। और मैंने यहाँ उबलने के लिए एक किलो दूध रखा हुआ है, जिसमें मैं अब डालूँगी सिर्फ छोटी इलायची और लौंग। ये जब ये उबल जाएगा फिर मैं बताऊँगी क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये डाले 30 ग्राम जो कैशू नट थे वो डाले मैंने 1 टेबल स्पून दूध में, और मैं इससे पेस्ट बनाना चाहती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने रखा हुआ था 1 किलो दूध बॉईल करने के लिए। ये ऑलमोस्ट डन है। अब मैं इसमें डालूँगी जो मैंने 30 ग्राम किशमिश रखे हुए हैं, ये डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जो मैंने रखे हैं 30 ग्राम खोपरा, ये डालूँगी। और इसमें जो 30 ग्राम मैंने कैशू नट रखे हैं वो डालूँगी। और चीनी हम बाद में डालेंगे, क्योंकि अगर अब चीनी हमने अभी डाल दी तो सवैयाँ जो सी है ना वो सख्त रह जाएंगे, वो सही तरीके से फिर मिक्स नहीं होने लगी, गलने नहीं लगी। वो चीनी हमेशा बाद में डालनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून घी डालकर इसमें जो मैंने बादाम और पिस्ते, ये दरमियानी आंच रखी हुई है मैंने गैस की। बादाम और पिस्ते में जो मैंने क्रश करके रखे हैं वो थोड़ा सा मैं इसमें भूनना चाहती हूँ। थोड़ा सा भूनूंगी ताकि ये थोड़ी कुरकुरे से हो जाएं। अच्छी तरीके दरमियानी आंच है, और थोड़ा सा इसे भून कर फिर इसी में सवैयाँ डाल के उसे भी थोड़ा सा भूनूंगी। अभी ये मुझे फ्राई करते हुए अबाउट 1 मिनट हो गया है। अब मैं इसी में सवैयाँ डाल के 1 मिनट और फ्राई करूँगी। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा फ्राई करके तो फिर हम लोग इससे दूध में डाल देंगे। देखें दूध अब उबल गया, हमारा दूध उबल रहा है, बस पहले से उबल रहा था। इसको मैंने मज़ीद 1 मिनट और दिया, फ्राई किया सवैयाँ डालकर। अब मैं ये सब चीज़ें दूध में डालने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। ये सब डालूंगी मैं, डालकर और फिर मैं दूसरी चीज़ें भी साथ ही डाल देती हूँ। ये हमने ये डाल दिया। अब मैं इसमें काजू का जो पेस्ट मैंने रखा था 1 टेबल स्पून डाल के दूध मैंने ये किया था वो भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब डाल दी। जब तक हो रहा है, चीनी मैं ये बाद में डालूंगी। चीनी मैंने बाद में डालनी है। मैंने गैस मैंने थोड़ा दरमियाना कर दिया है। ये मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो लिया है कस्टर्ड पाउडर, और मैं इसमें 2 ही टेबल स्पून दूध डाल के इसे मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से। वो भी मैं इसमें डाल दूँगी 2 मिनट बाद। बिस्मिल्लाह। ये थोड़ा मैं हल्की आंच पे इसको अच्छी तरीके से गुटियाँ ना रहें बिल्कुल भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मुझे सवैयाँ डाले हुए अबाउट 3-4 मिनट हो गए हैं। अब मैंने जो ये कस्टर्ड पाउडर घोल के रखा हुआ है दूध में, इसे मैं अब डालने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही मैं अब चीनी डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह।
Is the custard powder just to make it thick? या हाँ, ज़रा थिक हो जाएगा, अच्छी टेस्ट भी हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पॉइंट पे मैंने आधा कप जो सा वो एवेपोरेटेड मिल्क डालना है। ये देखें, ये अबाउट आधा कप है। और मैंने, क्योंकि मैंने 4 टेबलस्पून चीनी डाली थी और मैंने आधा ही कप मैंने कंडेंस मिल्क डालना है बस। इससे जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, आप टेस्ट के मुताबिक जो है चीनी हो जाएगी, क्योंकि कंडेंस मिल्क मीठा है तो आपको और ज़्यादा चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। हम लोग थोड़ा खाते हैं, इसलिए मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक डाला है। ये देखें, अब ये बन गया है। अब इसका टेस्ट करने का ये होता है कि आपको पता चले कैसे बन गया। ये देखा, जब आपने उल्टा चम्मच किया और उसके साथ चिपक रही है, इसका मतलब है ये बन गया है। और मैं अब गैस ऑफ करने लगी हूँ। ये बिस्मिल्लाह, ये देखें, अब ये जितना भी पड़ा रहेगा ना, ये थिक होता जाएगा। तो आपने घबराना नहीं, अगर ज़्यादा थिक हो गया तो आपने और दूध जो है वो इसमें डाल देना। इट डज़न्ट मैटर कि बाद में आप और ज़्यादा दूध डाल दें। तो इंशाल्लाह मैंने डिश आउट कर लिया है, मेरी बेटी चख के बताएगी इंशाल्लाह। आई होप आप लाइक करेंगी और देखते हैं हमारी बेटी क्या कहती है। अब टेस्ट करें, देखें क्या। Okay. Let's have a taste. बिस्मिल्लाह। कैसी है, कैसी है टेस्ट? This is only way to get me to eat badam. यस, इसीलिए Like sweet dish every time. ये खाने के भी बहाने होते हैं ना। बादाम आप तभी खाती हैं जब कोई स्वीट डिश बनी हुई हो, खाने के भी बहाने होते हैं। Yeah, it's nice to that. दैट्स गुड, दैट्स गुड। आप इसमें खजूरें भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली। खजूरें डालने से और इसकी टेस्ट जो अच्छी हो जाती है। और आई होप आप लाइक करेंगी इसे। और इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। अपनी दुआ में याद रखें इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।